रहीम। अब इसके बाद डिजीज़ देखें। डिजीज़ और इम्यूनोलॉजी के हम एक ही में अगर कर लें, डिजीज़ में सवाल आता है कौन सी डिजीज़ इरेडिकेट हुई है, तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुई है। देन डिजीज़ में जो एमसीक्यू आता है वो मीजल्स का आ सकता है, उसकी रैश से रिलेटेड आ सकता है। मीजल्स की रैश कान के पीछे से या फेस से स्टार्ट होकर बाकी बॉडी पे जाती है बट डिसअपीयर नहीं होती। रुबेला की रैश भी फेस से स्टार्ट होती है बट होता क्या है, वो फेस से डिसअपीयर होकर बाकी बॉडी पे जाती है। चिकन पॉक्स की रैश से एमसीक्यू आता है, प्लियोमॉर्फिज्म है, ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस है। दूसरा, मम्स का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ऑर्काइटिस और ओफ्राइटिस, दीज आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। फिर मीजल्स इनकेफ्लाइटिस करती है, मीजल्स की सॉरी कॉम्प्लिकेशन है। देन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, कंटेमिनेटेड वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होगा, डायरिया होगा, ही या शी में डाई। और फिर मीजल्स क्या वायरस से अक्सर पूछते हैं, दैट इज़ पैरामिक्सो वायरस। तो ये एमसीक्यू इस तरह के आते हैं। मम्स में आप याद रखें पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग है। उसके बाद आप देखें जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन की अगर आप बात करें तो रुबेला की वर्टिकल ट्रांसमिशन है। उसमें ये कॉमन एमसीक्यू, एक बच्चा डेफ या ब्लाइंड है, कार्डिक प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, कंजेंटल रुबेला सिंड्रोम। फिर ये भी एमसीक्यू है, एक फैमिली में एक बच्चे को रुबेला है, मदर ने जाना है उसको देखने के लिए, तो अपनी एफएससी की बेटी को लेके जाएगी? नो, नहीं लेके जाएगी। रुबेला होगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाएगी। तो ये बड़े कॉमन एमसीक्यूज हैं। और मीजल्स का डायग्नोस्टिक साइन जो है कॉप्लिक स्पॉट्स है, ये आपने याद रखना है। देन अगर डिप्थेरिया और पर्टिसिस, दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेज बट दीज आर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेज हैं। डिप्थेरिया जो है उसमें सूडो मेम्ब्रेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है। फिर उसमें अगर लेरेंजियल डिप्थेरिया हो तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, फेरेंजियल हो तो कफ होती है। अब डिप्थेरिया का दूसरा सवाल है, डिप्थेरिया कैरियर से स्प्रेड करता है, कैरी, और दूसरा टॉक्सिन प्रोवाइड करता है, टॉक्सिन आके बाकी बाकी बॉडी में जाते हैं। पर्टिसिस बहुत छोटे बच्चों को होती है, इसका कॉमन है नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी और सायानोसिस हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी, दैट इज पर्टिसिस। बहुत छोटा बच्चा है और कफ के दरम्यान वॉमिटिंग होती है। अब ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये काज करता है, दैट्स फाइन, बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस में डॉट्स एमसीक्यू आ सकता है, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स है। फिर ये भी आ सकता है कि आई एन एच या रिफाम्पिन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, न्यूराइटिस या ऑरेंज डिस्कलरेशन होती है। ट्रीटमेंट कब तक देते हैं आप? 6 उसके लिए देते हैं, मंथ्स के लिए। दूसरा जो इसका बेस्ट टेस्ट है दैट इज स्पूटम माइक्रोस्कोपी, ये एमसीक्यू आता है। बड़ों में डायग्नोस्टिक टेस्ट स्पूटम माइक्रोस्कोपी है, बच्चों में ट्यूबरक्लीन टेस्ट है, ये चेस्ट एक्सरे है। देन स्क्रीनिंग टेस्ट चेस्ट एक्सरे टीबी का, ये एमसीक्यू कॉमन है। देन रेजिस्टेंट टीबी से आता है एक बंदा, आइसोनियाजिड से भी है, रिफाम्पिन से भी है, इंजेक्टेबल से भी है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। देन अगर हम जाएं कॉलरा, तो कॉलरा विब्रो कॉलरी से होता है। कॉलरा में एमसीक्यू यही है, जो एसिडिटी है, गैस्ट्रिक एसिडिटी, वो कॉलरा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये याद रखें। देन टाइफाइड और एंटेरिक फीवर, टाइफाइड व्हीकल बॉर्न भी है, टाइफाइड जो है आपका कैरियर से स्प्रेड करता है, ये भी एमसीक्यू है। 5 F याद रखें, फूड, फिंगर, फ्लाइज, फीसिस, फोमाइट्स। टाइफाइड इससे होता है, ज़्यादा कैरियर से होता है। और टाइफाइड का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट इज ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। विडाल टाइफाइड आप नहीं करवाते। दूसरा टाइफाइड की वैक्सीनेशन से सवाल आता है। देखिए वैक्सीन 50% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यू नीड टू टेक हेल्थ प्रमोशन मेजर्स, सैनिटेशन, ये आएगा। देन अगर हम इसमें मूव करें मलेरिया और डेंगी, खुदा का वास्ता है, डेंगी का कॉजेटिव एजेंट फ्लेवी वायरस है, वेक्टर एडीज इजिप्टाई है। सवाल क्या आता है, एडीज इजिप्टाई और कौन सी डिजीज़ करता है, वो किसका वेक्टर है? येलो फीवर का। और एक और कॉमन सवाल है, डेंगी के 2 वेक्टर हैं, एडीज इजिप्टाई और एडीज एल्बोपिक्टस। देन मलेरिया में आप चीज़ याद रखें, मलेरिया में प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर। मलेरिया में सेक्सुअल साइकिल किस में कंप्लीट होता है? ए सेक्सुअल किस में होता है? ये भी एमसीक्यू है, ह्यूमन बीइंग है और एक में मॉस्किटो। अब उसके बाद मलेरिया की 4 स्पीशीज हैं, ये भी एमसीक्यू आता है। क्वार्टनरी जो है फीवर, वो आई थिंक सोवाइविक्स में होता है। अच्छा, ये एमसीक्यू आता है। बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट मलेरिया इज परमेथ्रिन एम्बेडेड मॉस्किटो नेट्स। याद रखें मलेरिया की वैक्सीन आ गई है लेकिन अभी यूज़ होना शुरू हुई है, डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। अब इसके बाद अगर हम जाएं, आप कहते हैं रेबीज से जी, रेबीज में देखें, रेबीज में आप एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों करते हैं एमसीयू में। रेबीज में है बी में, ये एक्टिव भी करते हैं और पैसिव भी करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी और कॉमन एमसीयू है, टेटनस में भी करते हैं। तो ये इनसे एक एमसीयू आता है। स्केबीज में आपको स्केलिंग का अगर आता है, दैट इज स्केबीज, और स्कूल के बच्चों में स्प्रेड करेगी। तो डिजीज़ के एक कॉमन एमसीक्यू है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आजकल जो कैंसर, याद रखें पाकिस्तान का ये एमसीक्यू आ जाता है, ये मोस्ट कॉमन कैंसर गया है।
पाकिस्तान में लंग कैंसर कॉमन। ये एमसीक्यू आता है कि पाकिस्तान में लीवर कैंसर की मेन इटियोलॉजी क्या है, हेपेटाइटिस बी सी मेन है उसका, अल्कोहल कम है। देन आप एक्सीडेंट की प्रिवेंशन के लिए आ सकता है तो लेजिस्लेशन बेस्ट है। ब्लाइंडनेस के लिए ब्लाइंडनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ये भी याद रख लें। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज का वेब ऑफ काजेशन बनता है, मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, मल्टीपल फैक्टर्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में और क्रोनिक डिजीज में जो प्रिवेंटिव वगैरह आप किस तरह करेंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन कम्युनिटी बेस्ड या हाई रिस्क अप्रोच आप यूज़ करेंगे, ये एमसीक्यू आता है। देन इसको थोड़ा सा वो पूछते हैं कि क्रोनिक डिजीज़ कहते किसे हैं जिसमें डिसेबिलिटी हो सकती है, 6 वीक से ज़्यादा जो रहे हो, दैट इज़ क्रोनिक डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल स्प्रेड नहीं होती पर्सन टू पर्सन। और एक और वापस अगर कम्युनिकेबल पे जाएँ, मुझे याद आ रहा है कि टीबी फोमाइड से स्प्रेड नहीं होती जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एमसीक्यू है। देन आप वापस इस पर छलांग मारें तो इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आप देखते हैं कैंसर्स कॉमन हो रहे हैं, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में आता है जी मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, उसमें एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है। हाइपरटेंशन जो है उसकी प्रॉब्लम मैनेजमेंट का है। वाइट कोट हाइपरटेंशन का सवाल आता है, जो डॉक्टर को देख के आपको ना बीपी हाई हो जाता है, जैसे मेरी क्लास का मुझे देख के बीपी हाई सही हो जाता है, दैट इज़ वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो डिजीज़ में फिलहाल तक तो यही करें। दैन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें एमसीक्यू आता है। लेटेस्ट कौन सी वैक्सीन ऐड हुई है एपीए शेड्यूल में? लेटेस्ट वैक्सीन जो ऐड हुई है दैट इज़ रूबेला, और सॉरी टाइफाइड और रूबेला। लेटेस्ट वैक्सीन ईपीआई में टाइफाइड की और रूबेला की ऐड हुई है। ईपीआई शेड्यूल 12 डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो ईपीआई में आप वैक्सीन लगाते हैं 12 डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। ये HIV जो कंपोनेंट है पेंटावेलेंट का, वो इन्फेंट नमूनिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। BCG हम लगाते हैं, टीबी बड़ी कॉमन है, वजह मिलेरी टीबी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फिर इम्यूनिटी भी वेन हो जाती है। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि ये वैक्सीन है, ये ईपीआई में नहीं है, बताएं कौन सी है। रेबीज की वैक्सीन ईपीआई में नहीं है, मम्प्स की वैक्सीन ईपीआई में नहीं है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की वैक्सीन ईपीआई में नहीं है, कोविड की वैक्सीन ईपीआई में नहीं है। ये कॉमन एमसीक्यू। देन उसके बाद पूछता है कि एक बच्चे को बर्थ पे BCG की डोज देंगे, कितनी देंगे? बर्थ पे 0.05 ml देंगे, 4 हफ्ते के बाद 0.1 ml देंगे, बाकी सारी 0.5 ml है, ये भी आपने याद रखना है। टेटनस की 5 डोजें लगाते हैं, 0, 1, 6, आफ्टर 1 ईयर लगा दें या 5 ईयर्स लगा दें। फिर ट्रैवलर्स की वैक्सीनेशन में आप टाइफाइड, कोविड, मेनिंजाइटिस, ये तो लाजमी है, पाकिस्तानी के लिए पोलियो भी ज़रूरी है। देन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैसे एडल्ट में क्या करेंगे तो 016 याद रखें, 0 days आफ्टर 1 month आफ्टर 6 month। रेबीज का भी है 5 वैक्सीन मैक्सिमम और 3 मिनिमम, 0 day, 3 days, 7 days, 14 days, 21 days। फिर उसके बाद हार्ड इम्यूनिटी हमने किस में अचीव की है? पोलियो में की है, मीजल्स में की है, कोविड में की है, रफली 2/3 पे है। ये एक चीज़ याद रखें, हार्ड इम्यूनिटी का लेवल हर डिजीज़ में डिफरेंट है। देन वैक्सीन वाइल मॉनिटर में आएगा कि कलर फेड हो जाए तो वैक्सीन नहीं लगानी, इनॉकुलेशन बन जाए तो वैक्सीन नहीं लगानी।